नमस्कार मित्रों, आज हम उस दिव्य क्षण की यात्रा पर निकलेंगे जहां स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने देवाधिदेव महादेव की आराधना की। ये कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि त्रेता युग के उस महान सत्य की साक्षी है जिसने ईश्वर की एकात्मता को सिद्ध किया। ये कहानी है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। जब लंकापति रावण ने माता सीता का छलपूर्वक हरण किया, तब धर्म की स्थापना के लिए प्रभु श्री राम अपनी विराट वानर सेना के साथ भारत के दक्षिणी छोर पर विशाल महेंद्राचल पर्वत के निकट अथाह समुद्र के तट पर आ पहुंचे। लंका तक पहुंचने के लिए यह असीम जलराशि एक विकट बाधा थी। प्रभु श्री राम ने 3 दिन तक एकाग्र चित्त से करुणा और विनय के साथ समुद्र देवता का आह्वान किया, उनसे मार्ग देने की प्रार्थना की। पर सागर अपनी प्रचंड लहरों में शांत रहा। 3 दिन तक कोई प्रत्युत्तर न मिलने पर धर्म के रक्षक श्री रघुनंदन को लगा कि शायद विनय से काम नहीं चलेगा। उन्होंने अपना प्रचंड धनुष कोदंड उठाया, प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया और समुद्र के जल को सुखाने का संकल्प लिया। जैसे ही वह अग्निबाण छूटने को हुआ, स्वयं समुद्र देवता वरुण देव साक्षात प्रकट हुए। उनके हाथ जुड़े थे, मस्तक झुका हुआ था। उन्होंने कांपते हुए प्रभु से प्रार्थना की, हे दीनानाथ, हे रघुनंदन, मैं जड़ हूँ, मैं आपके प्रताप को कैसे नकार सकता हूँ? पर मेरे भीतर रहने वाली जल राशि को पार करने का एक ही उपाय है, सेतुबंध, और उस महान कार्य की सिद्धि से पूर्व आप मेरे आराध्य, मेरे पालक भगवान रुद्र शिव का आशीर्वाद लें। प्रभु, आप परम ब्रह्म हैं, फिर भी एक उत्तम मनुष्य का आदर्श स्थापित करने के लिए पहले शिव आराधना कीजिए। समुद्र देवता के इस आदेश को प्रभु श्री राम ने सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने तुरंत ही अपने परम भक्त हनुमान जी को आदेश दिया कि वह कैलाश पर्वत पर जाएं और शीघ्र अति शीघ्र वहां से दिव्य शिवलिंग लेकर आएं ताकि शुभ मुहूर्त में पूजा संपन्न हो सके। लेकिन मुहूर्त का समय निकलता जा रहा था। माता सीता, जो उस समय तक प्रभु के साथ ही थी, उन्होंने सुझाव दिया कि पूजा का समय व्यर्थ न जाए। तब स्वयं श्री राम ने अपने हाथों से समुद्र के तट की पवित्र रेत को एकत्र किया और उससे एक सुंदर अलौकिक शिवलिंग का निर्माण किया। इस शिवलिंग को उन्होंने उस शुभ घड़ी में पूर्ण वैदिक मंत्रों के साथ स्थापित किया और इसे रामलिंगम नाम दिया। ये राम द्वारा पूजित राम का बनाया हुआ लिंग था, जो उनकी भक्ति का प्रतीक बन गया। जब पूजा संपन्न हो चुकी थी, तभी वायुपुत्र हनुमान जी अपने हाथों में कैलाश पर्वत से लाए गए दिव्य शिवलिंग को लिए हुए अत्यंत वेग से वापस लौटे। ये देखकर कि उनके आने से पूर्व ही पूजा संपन्न हो गई है, हनुमान जी कुछ उदास हो गए। प्रभु श्री राम ने अपने प्रिय भक्त की मनस्थिति को तुरंत भांप लिया। उन्होंने प्रेम से हनुमान जी को समझाया और उनके द्वारा लाए गए उस दिव्य शिवलिंग को अपने द्वारा स्थापित रामलिंगम के ठीक बगल में स्थापित करवाया। इस शिवलिंग को हनुमतेश्वर लिंगम या विश्वलिंगम के नाम से जाना गया। प्रभु ने तब घोषणा की कि जो भी भक्त पहले हनुमतेश्वर लिंगम की पूजा करेगा और फिर रामलिंगम की, उसी की यात्रा और पूजा सफल मानी जाएगी। इस प्रकार श्री राम ने अपने स्वयं के द्वारा स्थापित लिंग से भी पहले अपने भक्त द्वारा लाए गए लिंग को महत्व देकर भक्त और भगवान के प्रेम संबंध की पराकाष्ठा स्थापित की। ये कथा हमें सिखाती है कि स्वयं भगवान होकर भी श्री राम ने भगवान शिव की आराधना की। ये दर्शाता है कि ईश्वर एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं। ये केवल भक्ति और समर्पण की ही बात है। शास्त्रों में वर्णन है कि यह रुद्राभिषेक 108 शंखों में समुद्र के पवित्र जल को भरकर किया गया था। आज भी रामेश्वरम के भव्य मंदिर में ये पावन परंपरा निभाई जाती है। इस अद्भुत कथा से हमें ये गहन शिक्षा मिलती है कि भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण समर्पण ही मनुष्य को ईश्वर के सबसे करीब ले जाते हैं। प्रभु अपने भक्त को स्वयं से भी अधिक मान देते हैं। शिव और राम में कोई भेद नहीं है, वे एक ही परम तत्व के 2 रूप हैं। तो मित्रों, भक्ति और समर्पण की यह अलौकिक गाथा आपको कैसी लगी? अपने विचार, अपनी श्रद्धा हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर व्यक्त करें। आपके प्रेम और प्रोत्साहन से ही हमें ऐसी और पावन कथाएं सुनाने की प्रेरणा मिलती है। तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।